लगातार दिल्ली के अंदर लगातार मामले सामने आ रहे हैं। एक मां अपने बच्चे को रिहाई करने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर आई है। वहीं ये देख रहे हो वीडियो में, ये बच्चा 12 महीने से सिर्फ वहीं रुका हुआ है और जर्मन सरकार हमेशा उनको छोड़ नहीं रही है। देखते हैं अगली रिपोर्ट। मेरा नाम धारा शाह है। धारा शाह जी, जिस तरह से बच्चे को लेकर पहले भी इसमें बात आई थी, लेकिन इस समय जो चल रहा है बच्चे का जो रहन सहन की बात है जर्मन में, हमने पहले भी जोली जी ने भी कहा था जो फूड बच्चे का जो रहन सहन है वो बदला गया है। ये मामला क्या है? बच्चे को जर्मन परिवार में रखा जाए और जर्मनी संस्कृति, भाषा, रहन सहन में बड़ा किया गया है। पर कानूनी तौर पे बच्चे को अगर किसी भी रीज़न से माँ बाप से अलग किया जाए तो पहले उसको उसके परिवार पे देना चाहिए या तो उसके समाज के लोगों को देना चाहिए। तो ये कानूनी भारतीय बच्चे का हक है कि उसको अगर माँ बाप से लिया जाए तो उसको भारतीय परिवार में बड़ा किया जाए। एक कानून है, जेनोसाइड कन्वेंशन में कहा गया है कि बच्चे को अगर उसके ग्रुप से निकाल के कोई और ग्रुप में, कोई और समाज में बड़ा किया जाए तो उसको कल्चरल जेनोसाइड कहा जाता है। ये जेनोसाइड कन्वेंशन में बोला गया है। तो बच्चे को ये अगर भारतीय परिवार से लेके कोई जर्मन परिवार में बड़ा कर दे तो ये तो उसका कल्चरल जेनोसाइड हुआ। ये नहीं होना चाहिए। बच्चे को अगर उनको जर्मन सरकार को लगता है हम माता पिता ठीक नहीं है, उनको समय चाहिए, ठीक है, तो बच्चे को कोई भारतीय परिवार को दिया जाए। उसका पूरा एक्सटेंडेड फैमिली उसको रखने के लिए तैयार है। भारत में बहुत सारे जैन परिवार आए हुए, तो उसको किसी जैन परिवार में भारत में फॉस्टर करने के लिए दिया जाना चाहिए, पर उसको ऐसे जर्मन परिवार में दूसरे कल्चर में बड़ा नहीं करने दिया जाना। लेकिन बच्चे को चाइल्ड में जो चीज़ रखा गया, आपने कहा था मेडिकल हम चेकअप के लिए गए थे, लेकिन उसके बाद वो बच्चे को सरकार ने अपने कब्जे में लिया। लेकिन किस वजह से उस बच्चे को लिया? बच्ची को चोट लग गई थी, 8 महीने की थी तब। हम डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर ने बोला सब ठीक है और उन्होंने हमको वापस भेज दिया, कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है करके। फिर हम लोग 2 दिन बाद फॉलोअप चेकअप के लिए गए। बच्ची एकदम नॉर्मल थी, खेल रही थी। हम लोग बहुत सारे लोगों पे मिले क्योंकि तब गणपति फेस्टिवल था, तो बहुत सारे लोगों को मिले। बच्ची एकदम ठीक थी। पर हम भारतीय पेरेंट्स कैसे होते हैं कि ज़्यादा केयर करते हैं, कि डबल श्योर होना चाहते हैं, तो हम खुद से फॉलोअप चेकअप के लिए गए। तो उन्होंने बोला कि बच्ची को तो जेनिटल एरिया में इंजरी है और उन्होंने बोला ये तो चोट आपने पहुंचाई है करके बच्चा ले लिया। हम पे पुलिस केस डालने की पूरी कोशिश की गई, पर हम लोग सच्चे थे। हमने वॉलंटरीली डीएनए दे के जाके आए। फिर मेडिकल रिपोर्ट, डीएनए रिपोर्ट नेगेटिव आए, मेडिकल रिपोर्ट्स आए। फिर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, हमारी चैट वगैरह देखा और सब करके पुलिस केस जो था इनिशियल इन्वेस्टिगेशन पे ही फरवरी 2022 में बंद हो चुका है। आप जर्मनी एम्बेसी गए थे, वहाँ पर क्या कहा गया? जर्मनी एम्बेसी हम एक मेमोरेंडम लेके गए थे जिसमें आज बहुत सारे लोग अरिया को दिवाली से पहले भारत लाने के समर्थन में जुड़े हुए हैं। सब ने साइन किए। हमने एक मेमोरेंडम दिया। विजय जोली सर, बीजेपी के जो लीडर है, वो भी आए हुए थे। सब उन्होंने भी एक मेमोरेंडम बनाया है। हम वो मेमोरेंडम जाके देखे आए। उन्होंने बोला कि रिसीविंग करके हमको कॉपी भी दी है। अभी वो आगे क्या बात करते हैं देखते हैं। मेमोरेंडम सरकार के विदेश मंत्रालय से आपके जैसे बातचीत हुई? विदेश मंत्रालय से परिवार की बातचीत हुई है। उन्होंने बोला है कि वो आगे बात करेंगे। बातचीत हो रही है, कब से हो रही है, पर अब हम अभी रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं क्योंकि अगर दिवाली तक बच्ची वापस नहीं आई तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगी। फिर भारतीय सरकार भी कुछ नहीं कर पाएगी। हमने देखा है भारतीय सरकार चाहे तो हमने देखा है कि भारतीय सरकार ने बहुत बच्चों को इस तरह से यूक्रेन से निकाला है। बहुत सारी जगह पे सरकार चाहे तो तुरंत कर सकती है। तो अगर हमारी सरकार चाहे तो चाय पे चर्चा करके एक 20 महीने की बच्ची जिस पे कोई इस पे कोई आरोप नहीं लगा है, वो एक इंडियन सिटीजन है, तो उसको इंडिया आने से नहीं रोका जा सकता और उसका कोई केस उस पर नहीं चल रहा है कोई भी देश में, तो फॉरेन कंट्री भी उसको जबरदस्ती नहीं रख सकता है। आखिरी सवाल, आप यहाँ पर है, आपका हस्बैंड जर्मन में है, क्या आपकी बच्ची जो आपके पति से मुलाकात करने दे जाते हैं? हमको महीने में एक ही बार मिलने दिया जाता है। तो हमारी लास्ट विजिटेशन अभी 2 दिन पहले हो चुकी है। अभी अगले महीने कोर्ट का ऑर्डर है कि विजिटेशन 15 दिन में किया जाए। 21 सितंबर को कोर्ट ने ऑर्डर भी दिया है, पर जर्मन चाइल्ड सर्विसेज जर्मन कोर्ट ऑर्डर भी फॉलो नहीं कर रही है। वो बोल रहे हैं कि हम नवंबर में बातचीत करेंगे, देखेंगे फिर कोर्ट का ऑर्डर का क्या करना।
कोर्ट के ऑर्डर पे बातचीत थोड़ी होती है, कोर्ट का ऑर्डर तो फाइनल होता है, पर जर्मन चाइल्ड सर्विसेज कोर्ट के ऑर्डर को भी फॉलो नहीं कर रही है। अभी हमें उनसे कोई आशा नहीं है, हमें सिर्फ अभी भारतीय लोगों से आशा है कि वो जर्मन सरकार पे दबाव बनाए कि वो भारतीय बच्ची आर्या को इंडिया वापस लाया जाए। पहले भी जर्मनी में पोलैंड के बच्चों को, रोमानिया के बच्चे को, कोलंबिया के बच्चे को ऐसे ले लिया गया है और वहाँ के लोगों ने वहाँ की जर्मन एम्बेसी को लिखा, बहुत सारी जगह से अपनी तरह से जर्मन एम्बेसी को बोला, वहाँ पे प्रेशर बनाया, उसके बाद ही जर्मन एम्बेसी ने एक्टिव हुआ और बच्चे को वापस दिया है। हमको पूरा भरोसा है कि भारतीय लोग जर्मन सरकार पे थोड़ा दबाव बनाएंगे, भारतीय लोग जर्मन एम्बेसी को लिखेंगे, ट्वीट करेंगे, मेल करेंगे, तो वो भी भारतीय बच्चे को इंडिया भेजने के लिए मान जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे।